देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं एक बार फिर डॉक्टर टी.सी. राव, सिख सेवा प्रेरक, सोल्जर वॉइस चैनल पे एक वीडियो लेके और आया हूँ। खास वो वीडियो मैं तब बनाई है जब आज एनडीए गवर्नमेंट ने 8 साल पूरे किए हैं प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं कुछ बातें बताऊंगा उनके 8 साल पूरा करने पे। ये 8 साल किसको समर्पित थी? सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन पे ये समर्पित थी। एक एक चीज मैं बताऊंगा। जैसा कि राष्ट्रीय राज्य जनवादी गठबंधन सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल पूरे किए हैं, मैं इसे न्यू इंडिया बनाने की सबसे सफल यात्रा के रूप में देखता हूं। नया भारत लचीला, मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर है, और इसकी मजबूती उस नींव पर निर्भर कर रही है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। इन 8 वर्षों के दौरान कोरोना महामारी का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर आया, लेकिन पीएम के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व में भारत ने बहादुरी और एकजुटता से इस चुनौती का सामना किया। पूरी दुनिया देखती रह गई जब एक नया भारत बनाने की हमारी यात्रा निरंतर जारी रही। महामारी ने दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से बाधित कर दिया था। आज भी हम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को महामारी के बाद के प्रभाव से लड़ने के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, लेकिन प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से पीएम के समय पर हस्तक्षेप के लिए हम सबको धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि काफी हद तक हम अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में कामयाब रहे हैं। कुछ आंकड़ों से जाहिर हो जाएगा कि 68 साल में क्या किया सरकारों ने, और केवल 8 साल में क्या क्या हो गया हमारे देश में। 6 लाख गांवों को ओडीएफ घोषित किया। ओडीएफ का मतलब 6 लाख गांवों से ज्यादा में घर में शौचालय बनाए गए। 2.6 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए, जो पहले इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं थी। 9.5 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद पहुंचाई गई, खासकर जब कोरोना महामारी चल रही थी। महिलाओं को नल के पानी के कनेक्शन 9.17 करोड़ घरों को दिए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। पहली बार 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले, एक ऐतिहासिक कदम। उनको बैंकों से जोड़ा गया। पीएम सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का हर महीने 1 रुपए का बीमा भी करवाया गया। इमेजिन नहीं कर सकते कि 1 रुपए में कोई बीमा भी हो सकता है। पहले की सरकारों ने ये कभी नहीं सोचा। कोरोना के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सीधे नकद ट्रांसफर किया गया उनकी मदद के लिए। पीएम किसान योजना के तहत 11.78 करोड़ किसानों को 6,000 प्रति वर्ष सीधे उनके बैंक खाते में मिलते रहे। आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी जी ने संसद में एक स्टेटमेंट दी थी कि केवल 15 पैसे आखिरी आदमी तक पहुंचते हैं, जब 100 पैसे सरकार रिलीज करती है सेंटर से। कितना भ्रष्टाचार था, लेकिन अकाउंट खुलवाने के बाद में ये सब कुछ खत्म हो गया। एमयूडी योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। 35 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा ऋण उपलब्ध करवाया गया। कितना बड़ा आंकड़ा है ये अगर हम देखें तो। कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3.25 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अभी तक करवाया जा चुका है। एक बहुत बड़ी सुविधा ये सरकार ने शुरू की है। गरीब लोग मर जाते थे बगैर इलाज के। कुल 62 एम्स में से 15 एम्स पिछले 8 साल में स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य के ऊपर भी एनडीए सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। 16 IITs, 7 IIMs, 100 सैनिक स्कूल, और फरवरी 2016 तक 342 विश्वविद्यालय, 125 डीम्ड विश्वविद्यालय और 46 केंद्रीय विद्यालय हमारे देश में आज हैं। ये सारा जो बदलाव आया है, ये पिछले 8 साल में आया है। पीएम स्वनिधि के तहत महामारी के दौरान 31.9 लाख रेहड़ी पटरी वालों को जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। कोई उनके लिए कोलेट्रल गारंटी नहीं रखी गई। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक परिवारों को अपने घर मिले, तथा कई करोड़ लोगों की घर अगले 5 साल में उनको दिए जाएंगे, जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक अहम बात जो इस सरकार ने की है, मैं सल्यूट करता हूं
श्री अमित शाह जी को, माननीय गृह मंत्री, और श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री को, जिन्होंने शेर दिल समझ के अपने आप को 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटाया, जिसके बारे में पिछली सरकारें कहती थी कि वहां पे खून की नदियां बह जाएंगी, बगैर किसी खून खच्चर के, बगैर किसी जान के गंवाने के। ये हमारी सेनाओं ने और पुलिस ने लागू भी किया, इससे हम बाहर भी आ गए। राम मंदिर 200 साल से लंबित था, बनवाया गया है। ट्रिपल तलाक मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था। 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, और उससे पीछा छुड़ा लिया करते थे। वो 3 तलाक खत्म किया, और उनको भी आज वही सिस्टम से गुजरना पड़ेगा जो एक हिंदू को गुजरना पड़ता है अपनी बीवी को तलाक देने के लिए। नोटबंदी सबको पता है, देश के अंदर कितना पैसा था, ब्लैक मनी था, लोगों के घर में जीरो हो गया, लोगों ने ट्रक के ट्रक भर के वो जलाए। जीएसटी, सभी टैक्स को खत्म करके एक जीएसटी टैक्स लगाया, जिसमें पिछले बार 1.41 लाख करोड़ की उगाही की गई है मई के महीने में। बहुत बड़ा फिगर है। ये पैसा हमारे देश के विकास में काम आएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज नदी जोड़ो आंदोलन, सागर माला परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज माननीय वाजपेयी जी ने शुरू की थी। नदी जोड़ो आंदोलन ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। सागर माला परियोजना, आप अभी समुद्र के साथ साथ एक नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। कई जगह प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अभी टेंडर होने बाकी है। अगले 3 साल बाद में पूरी हमारी समुद्री जो तट है उसके ऊपर से सड़क जाएगी। हमारा देश बहुत छोटा बन जाएगा जियोग्राफिकली अगर देखें तो, खासकर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। एक भारत श्रेष्ठ भारत के श्री नरेंद्र मोदी कुशल शिल्पी और कुशल मार्गदर्शक है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। जम्मू कश्मीर का विभाजन, जो कि लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बड़े शांति ढंग से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है। उन जो आका बैठे हुए थे कश्मीर के अंदर, जो फोकट का खा रहे थे, टैक्स पेज जो लोग हैं उनके पैसे को हजम करते थे, उनको पैसा मिलता था, जितने भी हुर्रियत के नेता थे सब खत्म हो गया। काशी विश्वविद्यालय धाम के साथ आधुनिकता को सजोते हुए प्राचीन वैभव को भी लौटाया है। वहाँ पे जाके देखिए आप, आज खास करके काशी विश्वविद्यालय का नक्शा बदली हो गया है, बनारस का नक्शा बदली हो गया है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सभी योजनाओं का लाभ दिलवाया है, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवा दिए गए थे। सब डायरेक्ट बेनिफिट, सब्सिडी जो भी कुछ है वो उनके बैंक में जा रहा है, बीच में किसी के हाथ नहीं लग रहा जो पहले लगता था। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तथा सबका विश्वास, ये चरितार्थ किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। जैम जिसको हम बोलते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल। जय से जनधन, आ से आधार और मैं से मोबाइल, इनके तीनों के कोऑर्डिनेशन से भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई है। स्वच्छता का सपना साकार किया जो गांधी जी का सपना था, कोई सोच नहीं सकता था। आज कोई एक कचरे का टुकड़ा फेंकते हुए 4 बार सोचते हैं कि कहीं नरेंद्र मोदी जी तो नहीं देख रहे होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक जन आंदोलन बना दिया, क्रांति ला दी देश के अंदर, सफाई की, स्वच्छता की, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का शुभारंभ भी एनडीए सरकार ने किया है नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। मेक इन इंडिया कभी किसी ने सुना नहीं था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे स्कीमें ला करके युवाओं को जोड़ा है जो पहले विकास से पीछे हुए थे। दोस्तों, ये तो कुछ बातें थी जो की है पिछले 8 साल में, और कुछ करनी बाकी है जो मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पे, वो ये भी करके रहेंगे। पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ सब लोग अपने आप को अल्पसंख्यक कह करके दुनिया भर के बेनिफिट ले रहे थे,
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सब वो खत्म हो जाएगा। एक सैनिक हूँ, दर्द समझता हूँ कि 1948 में कैसे हमसे हमारा हिस्सा दूर चला गया था पाकिस्तान के कब्जे, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। मुझे पूरा भरोसा है ये टेन्योर पूरा खत्म होने से पहले 2024 से पहले भारत सरकार सेनाओं की मदद से इस एरिया को वापस लेगी, ताकि हमारा नक्शा जो ऊपर एक छतरी जैसा बनता है वो पूर्ण हो जाए। ये कहने को ना रहे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। CAA लागू होने से बाहर के लोग जो आकर यहाँ पे खैरात की तरह उनको मिलता था, वह मर जाए जिस कोने में बस जाते थे, वो खास करके बांग्लादेशी, उनके ऊपर लगाम लगेगी। पाकिस्तान के 4 टुकड़े, ये हर एक सैनिक का सपना है। जैसे हमारे पिछले 40 सालों में पाकिस्तान में कैसे कैसे हमारे लोगों को, सैनिकों को खास करके नुकसान पहुंचाया है अपने टेररिस्ट भेज करके, वहाँ उनको फंडिंग करके। मैं 65 से देखूं, 71 से देखूं, कारगिल वार से देखूं, कितनी बार उन्होंने बदनीयती से हमारे ऊपर आक्रमण थोपा है, अटैक किया है। मेरा एक सपना है कि ये भारत ही कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करें। 4 प्रांत हैं, चारों अलग अलग देश बन जाए, जैसे 1971 में बांग्लादेश में बनाया था। दोस्तों, अब आपने ही मूल्यांकन करना है कि 8 साल में क्या हुआ और पिछले 68 सालों में क्या हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं हर भारत का नागरिक इसका विश्लेषण करेगा और डिसाइड करेगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने हमें नया जीवन दिया है, नया भारत दिया है, नया हिंदुस्तान बनाया है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।